वीडियो बनाएगा। हम झगड़ा नहीं वीडियो बनेगा पुलिस के खिलाफ मकान में जो जहाँ रहती थी लड़का के साथ पकड़े, जिस पर बवाल हुआ, वो हमको मारने के लिए दौड़ी। जिसका उसकी पढ़ाई के चलते हमने दूसरा बच्चा प्लान नहीं किया। उसके पति हैं हम, तो उसका खर्चा उसका बॉयफ्रेंड उठाएगा। लड़की के मामा कहते हैं वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या बिगाड़ लीजिएगा। पूरा पढ़ाई हम पढ़ाएँ, ग्रेजुएशन कराएं, बीएड कराएं, स्टेट सीटेट, हमने उसको पढ़ाया लिखाया सब किया। जब उस फल खाने का बारी आया तो वो हमको लात मार दी। वो औरत को एक दिन ऐसा पछतावा आएगा जो उसको साड़ी कम पड़ जाएगा आंसू पोंछने के लिए। जैसे उसकी माँ को कामयाब बनाए, उससे दुगना तिगुना कामयाब हम अपने बच्चे को नहीं बनाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। सोशल मीडिया पर आप देखिएगा एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक महिला और एक पुरुष एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए नज़र आ रहा है। देखिएगा वहाँ प्रशासन के लोग भी मौजूद थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी मौजूद थे। कहा जाता है कि वो महिला शिक्षक थी और उनके पति अमन कुमार जी थे, जो फोटोग्राफर है। अमन जी अभी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। अमन जी, एक वीडियो वायरल तेज़ी से हो रहा है, उस वीडियो के पीछे का कारण क्या है? कारण है, हम अपनी पत्नी को 23 मई को उसके किराए के मकान में जो जहाँ रहती थी लड़का के साथ पकड़े, जिस पर बवाल हुआ, वो हमको मारने के लिए दौड़ी। जिसका वीडियो बना जो पूरे लोग देखें। तो आप जो महिला थी, आपकी पत्नी थी, वो किसी और के साथ थी? जी, किसी और के साथ थी। उसको हम गेट्स में ताला जड़ दिए थे, जिसको मकान मालिक आके लड़का को बाहर निकाल लिया और हमको वहाँ से हटा दिया। और उस लड़का को निकाल के कुछ देर के बाद लड़का जब बाहर निकला तो उसको हम पकड़े। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया। भीड़ इकट्ठा होते पीछे से हमारी पत्नी हमको मारने के लिए दौड़ के आई और उसके बाद तब तक 112 की पुलिस आ गई। वो आके पुलिस से भी बहस करने लगी वो महिला। तो पुलिस को किन के द्वारा बुलाया गया था? हम बुलाए थे। आप बुलाए थे? हम बुलाए थे। अरे महिला है, वो किसी भी झूठा आरोप को लगा के हमको फंसा देगी, तो हम पुलिस को बुलाए थे। हमको मारपीट नहीं करना है, हमको न्याय चाहिए। हमको न्याय चाहिए। हमने उसको पढ़ाया लिखाया सब किया। जब उस फल खाने का बारी आया तो वो हमको लात मार दी। आप शादी कब किए थे उनसे? शादी मेरा 2013 में हुआ था। अच्छा। उस समय वो इंटर पास थी। उसके बाद सारे पढ़ाई लिखाई हमने कराया और पढ़ लिख लेने के बाद उसने हमको लात मार के दिया। आप और वो कब से अलग रह रहे हैं? हम जनवरी महीना 2025 से हम लोग साथ में नहीं रह रहे। मतलब 2013 से लेकर 2025 तक आप लोग साथ में थे? साथ में थे। बीच में अनबन नहीं होती थी? अभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग छोटा परिवार थे, पति पत्नी एक बच्चा। उसकी पढ़ाई के चलते हमने दूसरा बच्चा प्लान नहीं किया, तो कैसे अनबन होगा। हम उसके मुताबिक चलते थे तो कैसे अनबन होगा। अनबन का तो सवाल ही नहीं पैदा लेता। बच्चा आपका कितने साल का? 10 साल का। वो किन के साथ रहना चाहता है, आपके साथ या मम्मी के साथ? मेरे साथ रहता है। न्यूज़ में भी बताया है जो वो मेरे साथ रहना चाहता है। वो तो वीडियो में दिख रहा है कि वो आरोप लगा रहा है मम्मी पर भी। जी जी। कि जो घटनाएं ये सब आपको पता चली कि किसी और के साथ आपके पत्नी का अफेयर है, वो कैसे आपको मालूम हुआ? बेटे के द्वारा या किसी और के द्वारा? हमें वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ डेरा था वहाँ से भी पता चला, बच्चा भी बताया और उसके बाद हमने सबूत बहुत सारा इकट्ठा करके कोर्ट में सबमिट भी किया। कोर्ट में सबमिट भी किया है जो हमारी पत्नी का उस लड़के से नाजायज़ संबंध है। ये जितनी घटनाएं घटित हुई है, जितनी सोशल मीडिया पर चल रही है, क्या आपके ससुर, सास या साला को ये बात पता है? उनके पिताजी, भाई और माताजी को? सारा कुछ रचा हुआ वही लोग का तो है। अगर कोई इज्जतदार परिवार होगा ना तो उस खानदान में अपने बेटा या बेटी का रिश्ता लेके नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा शर्मसार उसका गार्जियन ही घटना किए हैं। तो वो कहते हैं, जब उनके पास हम समझौता के लिए जाते हैं तो लड़की के फादर कहते हैं कि हम आपके यहाँ आपको देखने गए थे,
लड़की के मामा कहते हैं वो आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या बिगाड़ लीजिएगा। ये गार्जियन का बात होता है। तो यही माता पिता ने 13 वर्ष पहले आपसे उनकी शादी करवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, अरेंज मैरिज बाजा बजा के लाए थे, बाजा बजा के लाए थे, 200 बाराती के साथ बाजा बजा के उसको लाए थे। जब आप लोग का शादी हुआ था वो कितनी तक पढ़ी हुई थी महिला? इंटर पास थी। तो उसके बाद आप पढ़ाए थे? पूरा पढ़ाई हम पढ़ाएँ, ग्रेजुएशन कराएँ, बीएड कराएँ, स्टेट सीटेट सब कुछ पूरा आप अपने खर्चे पे कराएं? तो और कौन करेगा? क्या उसके करते पति थे हैं आप? हम, तो उसका खर्चा उसका बॉयफ्रेंड उठाएगा। क्या करते थे आप? क्या करते हैं आप? हम फोटोग्राफर, पेशे से फोटोग्राफर हैं। एक फोटोग्राफी करके मैंने डेली जो कमा लेते थे पत्नी को पढ़ाते लिखाते थे। बिल्कुल। यहाँ तक एक चर्चाएं चल रही है कि आप जमीन उमीन भी शायद बेचे हैं। हाँ, हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन महुआ टोरी सुपौल में 1.5 कट्ठा बेच के उसकी पढ़ाई में फीस में कमी आया है तो बेच के वो दिए। मैंने इतना कुछ करने के बाद भी आज वो पत्नी आपकी नहीं हुई। जो पत्नी ये ठान ले, जो जिसके दिमाग में ये कीड़ा दौड़ जाए, जो है मेरा आशिक ही सब कुछ है, एक समय आएगा, भगवान गवाह है, जो सच परेशान होता है पराजित नहीं होता। एक समय ऐसा आएगा जो वो उसको सारी कम पड़ जाएगा आंसू पोंछने के लिए। हम भगवान पर छोड़ दिए हैं। अब न्यायालय से जब हमको उससे मुक्ति मिलना हो मिले, लेकिन वो औरत को एक दिन ऐसा पछतावा आएगा जो उसको सारी कम पड़ जाएगा आंसू पोंछने के लिए। ये न्यायालय में जो मामला चल रहा है ये आपके द्वारा दायर किया गया था? वो आपके पत्नी के वही की है। हम मेरा एक 10 साल का बच्चा है, हम क्यों डायल करेंगे? हम परिवार को सही करेंगे कि हम परिवार को बिगाड़ेंगे? हम परिवार बसाएंगे कि हम परिवार उजाड़ेंगे? हमने अभी तक कोई केस फाइल नहीं किया। आपकी जो पत्नी है अपने बच्चा को रखना चाहती हैं? वो मुंह से खाली कहने से नहीं होता है। 1 साल से जब हम उसको अपने पास रखे हैं तब से आज तक ना ही उसका कॉल आया है, ना ही हम पर, ना ही बच्चे पर। बच्चे के 2 बार कॉल भी किया तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। वो अपने बच्चे से भी बात करना नहीं चाहती है? नहीं चाहती, और ना ही बच्चा उससे बात करना चाहता है। एक माँ होकर भी अपने बच्चे से बात करना नहीं चाहती? बिल्कुल। आगे आप क्या कीजिएगा? आगे क्या करेंगे? हम न्यायालय के अथी पर हम निर्भर है। न्यायालय उससे हमको जब मुक्ति दिला दे, बच्चा मेरे साथ है, बच्चा को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जैसे उसकी माँ को कामयाब बनाए, उससे दुगना तिगुना कामयाब हम अपने बच्चे को नहीं बनाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। अभी भी हौसला रखते हैं? बिल्कुल, उसी के लिए तो हम जिंदा हैं। नहीं तो ये शर्मसार घटना होने के बाद हमें जीने का थोड़ा सा भी इच्छा नहीं। अभी आप सुन रहे थे, अमन जी थे, ये कह रहे हैं कि अभी भी हौसला जिंदा है, क्योंकि एक पति हैं जो पत्नी को पढ़ाने के लिए पूरा जीवन अपना लगा दिए। कहा जा रहा है कि अमन जी इंटर पास हैं, फोटोग्राफर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंटर पास पत्नी से शादी होने के बाद उसको ग्रेजुएशन कराएं, उसके बाद बीएड करवाएं, उसके बाद वो टीचर बनी, लेकिन टीचर बनने के बाद ये इनको छोड़ दी। लेकिन कहना है कि जिस तरीक़ा से हम पत्नी को पढ़ाएं उस तरीक़ा से बेटा को भी पढ़ाएंगे, बेटा को आगे पढ़ाकर अफसर बनाएंगे। तमाम बातों को आप सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।